औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक लोकेट कहाँ पे होता है, फंक्शन इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, और साथ में डिजीजेस इसके कौन कौन से इस पर डिजीज लगते हैं, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। देखिए स्टमक कहाँ पे लोकेट करता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टमक जब हम खुराक लेते हैं मुंह से तो उसके साथ जो हमारा सिलाइवा जो है वो मिक्स होता है। तो अब ये हमारा फूड कंपोनेंट जो होता है जो हमने लिया हुआ है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। तो इस सिलाइवा की वजह से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं फूड में वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। सही। अब जब फूड कंपोनेंट क्या होते हैं, एसोफेगस जिसको हम कहते हैं नली कहते हैं, खुराक की नली कहते हैं, इसमें से ट्रांसफर होता है। इसमें से जब ये मूवमेंट करता है तो सबसे पहले ये किस में आता है, इस स्टमक में आता है। किस में आता है, स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद, स्टमक में आने के बाद इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सही। इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फंडस। फंडस फंडस क्या होता है, ये पहला पार्ट होता है स्टमक का। इसमें क्या होते हैं, एक सेल वगैरह इसकी जो लाइनिंग होती है, साइड होती है, ये क्या करते हैं, ये एक सेल क्या करते हैं, सिक्रिएट करता है। जब ये एक सेल सिक्रिएट करता है तो इसका मतलब कि इस पार्ट का क्या होता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी। जब इसकी एसिडिटी कितनी होगी, पीएच लेवल इसका क्या होता है, 2 होता है। सही। खुराक जब इस एसिड के साथ में आता है तो वो बैक्टीरिया जो सिलाइवा इसको नहीं मारता, तो ये एक सेल जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये क्या करते हैं, उस खुराक में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, मार देते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह जो खुराक में रह जाते हैं, ये मायदे में जो एक सेल होता है ये क्या करता है, इसको खत्म करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक सेल यहाँ पे मौजूद होता है और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमें फील क्यों नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर इतना जलन क्यों नहीं होता। वो इस वजह से कि इसके जो हमारी बॉडी जो होती है मायदे की, इसके अंदर ये एक लेयर होता है और वो लेयर क्या करता है, ये इन्फेक्शन काज करने से बचाता है। हमारी बॉडी का हर पार्ट, उसका इनर साइड, ये एक ऐसे लेयर से बना होता है जो क्या करता है, बॉडी के इनर पार्ट को इन्फेक्शन से बचाता है। अब चूंकि एसिड इस खुराक के साथ मिल जाता है तो एसिड क्या करता है, ये खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। खुराक को क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है। फिर यहाँ से फूड कंपोनेंट जो है ये शिफ्ट होता है बॉडी ऑफ द स्टमक को, और बॉडी ऑफ द स्टमक में क्या होता है, इनसाइड क्या होती है, एक जो स्पाइन लाइक जो है इसकी बॉडी पे क्या होती है, शेप होती है। एक जो स्पाइन नहीं होती लेकिन लाइनिंग इसमें इसकी इस तरह होती है, एक जैसे कि महसूस होता है कि ये क्या है, स्पाइनिंग है, खांटा है। ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि खुराक यहाँ पे क्या होता है, रोक के रखता है, स्टोर करता है। करीबन 4 घंटे तक ये स्टमक में क्या होता है, खुराक स्टोर हो जाता है, ताकि क्या हो जाए, ये जो है कंप्लीटली ये जो है ब्रेक डाउन हो जाए इनटू स्मॉलर कंपोनेंट में, जो आगे जाके डाइजेशन में इसकी मदद देता हो। सही। और बॉडी के बाद ये शिफ्ट करता है, ये पाइलोरस में क्या होता है, शिफ्ट होता है, जिसकी लास्ट पार्ट होता है। और पाइलोरस जो है ये इसमें ग्लैंड मौजूद होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक जो है इसके साइड पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जूस सिक्रिएट कहते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस जूस का काम क्या है, इस जूस का काम ये है, हेल्प्स इन डाइजेशन। वो खुराक जो क्या हजम ना हो मायदे में पूरा, सही, तो ये क्या हो जाए, आगे जब जाते हैं
इंटेस्टाइन की तरफ उससे पहले ये क्या करता है, कोशिश करता है कि उस खुराक को क्या करे, डाइजेस्ट करे, हजम करने की कोशिश करता है। उसके अलावा जो प्रोटीन वगैरह होते हैं खुराक में, उसको क्या करते हैं, उसको भी ब्रेक डाउन करता है, सही। उसके अलावा जो मिल्क वगैरह होता है उसको क्या करते हैं, शिफ्ट करता है, कन्वर्ट करता है इनटू कार्ड, दही में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है। किस चीज में कन्वर्ट करता है, दही में। अच्छा, अब मायदे की इंपॉर्टेंस ये है, अगर मायदा ना होता तो एक तो ये होता है कि हमें जो हमारी भूख जो खत्म हो जाती है, ये इस वजह से कि हमारा खुराक है हमारे मायदे में करीबन 4-5 घंटे तक स्टोर होता है, और हमें जो है भूख जो है वो हमारी जो भूख खत्म हो जाती है ये इस मायदे की वजह से। अगर ये स्टमक ना होता तो हमारे एक तो ये कि हमारे भूख जो है वो खत्म ना होता, सही। हम खुराक लेते हैं, चूंकि इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाते हैं, और इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है, 6-7 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो जब भर भर के बहुत ज़्यादा खुराक हम देते थे। दूसरा ये है कि बैक्टीरिया जो है हमारे खुराक की जो है जो बहुत ज़्यादा जो है चला जाता था, इसकी वजह से हमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि एक सेल इसमें मौजूद होता है, और सेल का मेन फंक्शन ये है कि एक तो बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे, दूसरा फंक्शन ये है कि कम्प्लेक्स खुराक को क्या करता है, शिफ्ट करता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट में। और इसके अलावा इस पे गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रिएट करता है ताकि डाइजेशन में इसको मदद दे दे। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है वो स्टमक की। अच्छा, इसमें डिजीजेस कौन कौन से लगते हैं, डिजीजेस इसमें ये लगते हैं, कभी कभी जो स्टमक है वो इस सेल को यूज करना, सिक्रिएट करना कम कर देता है, छोड़ देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत सी बीमारियां लगती है, बैक्टीरिया जो है वो नहीं खत्म होती, खुराक में से सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता स्मॉलर कंपोनेंट में, और गैस्ट्रिक जूस जो है कभी कभी सिक्रिएट नहीं करता प्रॉपर तरीके से, तो इस वजह से डाइजेशन नहीं होता, हमें जो है वो क्या होती है, वो दर्द फील होता है, सही। हमें दर्द फील होता है पेट में, स्टमक में, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। कभी कभी कहते हैं कि हमारी मायदे में क्या है, तजबियत है, एसिडिटी है, तजबियत जो है हमारे मायदे में क्या है वो ज़्यादा हुई है, फिर जो है डॉक्टर हजरात हमें वो दवाई देते हैं, जिसकी वजह से वो एसिडिटी क्या होती है वो खत्म होती है। कभी कभी हमारे मायदे में क्या होती है, इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन्फेक्शन जो है क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर हम इतना खुराक लेते हैं जो क्या बहुत सख्त खुराक हो, तो वो क्या करें, साइडों पे क्या करते हैं, इसकी जो बाउंड्री होती है, सवाल होती है, उसको क्या करते हैं, जख्मी कर देता है। या इस तरह के खुराक हम लेते हैं जो ज़्यादा देर तक मायदे में पड़ा रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, वो एरिया क्या होता है, फिर वो एरिया जो है वो क्या करता है, ये लोग स्टमक की जो बाउंड्री वॉल होती है उसको ये जख्मी कर देता है। तो इसके लिए डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, आपको दवाइयाँ वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन वगैरह वो क्या होते हैं, कवर होते हैं। तो ये जो है ऑल अबाउट स्टमक था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।